नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण चल रहा है और इस अव्ययी भाव समास तक हम पढ़ा दिए हैं। अव्ययी भाव समास तक हमारी कक्षाएँ हो गई हैं और आज का हमारा जो विषय है जिसकी आज हम पढ़ाएंगे वो आज है तत्पुरुष समास। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तत्पुरुष समास चल रहा है, तो तत्पुरुष समास का आज प्रारंभ ही है। ठीक है, तो आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष में क्या होता है, जैसे कि जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे थे, जब हम प्रारंभ किए थे तो तत्पुरुष का लक्षण आया था प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। तो तत्पुरुष समास का लक्षण क्या किए थे कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। इसका मतलब ये होता है कि जिस समास में प्रायः उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि वहाँ पर हमने उदाहरण दिया था राज्ञः पुरुषः। ठीक है, राज्ञः पुरुषः में क्या होता है कि इसका अर्थ है राजन का पुरुष, राजा का पुरुष। राज्ञः हमें यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। पुरुष हमें प्रथमा विभक्ति है। तो राज्ञः पुरुषः का अर्थ होता है राजा का पुरुष। पुरुष जो है ये उत्तर पदार्थ है, उत्तर पद है, इसकी प्रधानता होने के कारण इसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आज जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष में क्या होता है, परीक्षार्थी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि उनके लिए विशेष रूप से मैं एक एक पॉइंट पे नोट करवाता हूँ। जितने भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, एक एक शब्द पे मैं पॉइंट करवा देता हूँ। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन बना है, आप देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या होता है कि एक सूत्र, सबसे प्रथम सूत्र आता है तत्पुरुषः। क्या है, तत्पुरुषः सूत्र है। तत्पुरुषः ये जो सूत्र है ये कहता है अधिकारो अयम। अधिकारो अयम का मतलब होता है कि यह सूत्र अधिकार सूत्र है। ठीक है, तत्पुरुषः कैसा है, तत्पुरुष संज्ञा का क्या करता है, अधिकार करता है। ठीक है, ये तत्पुरुष का अधिकार करता है, मतलब तत्पुरुष का अब यहां से क्या होगा, अधिकार चलेगा। ठीक है, तत्पुरुष का यहां से क्या होगा, अधिकार चलेगा। तो ध्यान रखना कि जब कोई ये जो अभी उदाहरण हम सिद्ध करेंगे, यहाँ पर कई बार पूछ लेता है कि यहाँ पर किस सूत्र का अधिकार आता है। क्वेश्चन कई तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आज के समय तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे बन रहे हैं फंसाने वाले। तो थोड़ी चीज़ों को भी बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उनको भी ध्यान रखना है। तत्पुरुषः कहता है कि अधिकारो अयम प्राग बहुव्रीहे है। इसका मतलब ये होता है कि प्राग मतलब पहले, प्राक मतलब पहले, बहुव्रीहे मतलब बहुव्रीहि समास के पहले तक तत्पुरुष का क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि तत्पुरुष का जो अधिकार है वो तत्पुरुष समास में ही होगा। बहुव्रीहि समास क्योंकि उसके बाद बहुव्रीहि समास प्रारंभ होता है, तो बहुव्रीहि समास में तत्पुरुष का अधिकार नहीं जाता। ठीक है, तो प्राग बहुव्रीहि मतलब बहुव्रीहि समास के पहले तक इस सूत्र का क्या चलेगा, अधिकार चलेगा। किस सूत्र का अधिकार चलेगा, तत्पुरुष का अधिकार चलेगा। ठीक है, तत्पुरुष का अधिकार चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये केवल अधिकार सूत्र है, तत्त सूत्रों में जाएगा और उनको बतलाएगा हम तत्पुरुष, हम तत्पुरुष, मैं तत्पुरुष हूँ, मैं तत्पुरुष हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर तत्पुरुष का अधिकार है, यहाँ तत्पुरुष का अधिकार है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो अब इसके बाद दूसरा सूत्र आता है द्विगुश्च। ठीक है, दूसरा सूत्र है द्विगुश्च। द्विगुश्च सूत्र कहता है कि द्विगुः अपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। ठीक है, द्विगुः अपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। तो ध्यान रखना कि ये तत्पुरुष संज्ञा विधायक सूत्र है। कैसा सूत्र है ये, तत्पुरुष संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सूत्र है, द्विगुश्च। द्विगुश्च कैसा सूत्र है, तत्पुरुष संज्ञा विधायक सूत्र है। और ये कहता है, द्विगुश्च सूत्र है, ये कहता है कि द्विगुः अपि, ठीक है, मतलब द्विगु मतलब द्विगु की भी या द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक से तत्पुरुष संज्ञक होता है। द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। जैसे कि वहाँ पर जब लक्षण कर रहे थे तत्पुरुष का, तो प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः और कर्मधारय भेदो द्विगु, ऐसा हम जो बताए थे।
तो कर्मधारय का भेद कौन होता है? द्विगु समास भी होता है, यह भी तत्पुरुष का भेद माना जाता है। कौन? द्विगु समास। सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में हो तो द्विगु समास होता है, और यदि नदीवाची शब्द पर में हो, संख्यावाची शब्द पूर्व में हो, तब द्विगु समास नहीं होता है, तब अव्ययीभाव समास ही होता है। यथा सप्तगंगम द्वियमनम पंचगंगम। ठीक है, तो समझ में आया? तो यहां पर कहते हैं कि द्विगुश्च मतलब होता है कि द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्, कि द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। ध्यान देना, द्विगु समास जो होता है वो भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। ठीक है, वो भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। ये जो सूत्र यहाँ पर द्विगुश्च है, यहाँ पर तो लघु सिद्धांत कौमुदीकार आचार्य वरदराज केवल इतना ही कहते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चाएं हैं इसी सूत्र पे। ठीक है, यहीं पर बहुत अच्छी चर्चाएं होती हैं। भाई इसका ग्रहण क्यों किया, यहाँ पर ये चर्चाएं वहां पर होती हैं। तो खैर जब पढ़ेंगे तब इसको स्पष्ट करेंगे। द्विगुश्च का क्या कहता है कि द्विगु अपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्, कि द्विगु भी क्या होता है? तत्पुरुष संज्ञक होता है। ये यहां तक लग गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इसके बाद एक सूत्र आता है जो यहां पर अब जिससे समास होगा। ठीक है, जो तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है, तो अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि द्वितीय श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैहि। ठीक है, सूत्र की प्रगति है द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैहि। एक एक पद लग जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका यह होता है कि द्वितीय का मतलब होता है द्वितीयांत समर्थ सुबंत का। अर्थ लगा लो, जैसा बोलता हूं उसी टाइप से याद कर लो, और लगभग ये सारी जगह ये मतलब जो जो समास करना है वहीं पर इस चीज को लागू कर लो। समर्थ सुबंत, समर्थ सुबंत, द्वितीयांत समर्थ सुबंत का। द्वितीयांत मतलब जो द्वितीय विभक्ति है ना, जो द्वितीय विभक्ति है, ऐसे द्वितीय विभक्ति, ठीक है, द्वितीय जो विभक्ति है ऐसे समर्थ सुबंत का श्रितादि प्रकृति कई। वृत्ति में इसके लिखा है कि द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृति कई। श्रितादि प्रकृति कई मतलब श्रितादि प्रकृति है जिसकी, ये श्रितादि प्रकृतिक है। ठीक है, तो द्वितीयांत समर्थ सुबंत का श्रितादि प्रकृति कई ही सुबंत ही सहवा समस्यते, कि द्वितीयांत समर्थ सुबंत का श्रितादि, श्रितादि मतलब श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैहि, ऐसे प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ये इसका अर्थ है। इसको इसी प्रकार से याद कर लो कि द्वितीय समर्थ सुबंत का, द्वितीय मतलब द्वितीय विभक्ति, ऐसे समर्थ सुबंत का श्रितादि मतलब श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैहि, ऐसे समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। इस प्रकार से इसको नोट कर लो। लग गया? तो अब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी इतरेतर योग द्वंद्व है। इतरेतर योग द्वंद्व ऐसे आ जाएगी जैसे श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च, ठीक है, गतश्च अत्यश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च, तेषाम इतरेतर योग द्वंद्व। इसके बाद तृतीय के बहुवचन में क्या बन जाएगा? द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैहि यथा रामैहि। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हो गया, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना कि ये अलग अलग पद हैं। ठीक है, ये अलग अलग क्या हैं? पद हैं, और इन्हीं का द्वितीय समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। मैं अभी एक एक पदों को स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, इनका समास कैसे होगा, उदाहरण इनके क्या बनते हैं। यहाँ पर देखो, एक है श्रित, श्रित के बाद है अतीत, अतीत के बाद पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, और इसके बाद है आपन्न। इतने शब्द हैं, और इन शब्दों के साथ द्वितीय समर्थ सुबंत मतलब द्वितीय समर्थ सुबंत का समास होगा। ठीक है, ठीक है, द्वितीय समर्थ सुबंत का इन शब्दों के साथ क्या हो जाएगा? समास होगा। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में बतलाते हैं यहाँ पर कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके, इसको बढ़िया से याद कर लेना आप लोग, पूछा जाता है। ठीक है, ये मतलब कोई भी एग्जाम होता है वहाँ पर ये पूछते हैं, तो इसको बढ़िया से नोट कर लेना। इसके उदाहरण देखो, उदाहरण है कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः। ठीक है, प्रयोग क्या है? कृष्ण श्रितः। उदाहरण क्या है आपका?
कृष्णसितः। ठीक है, कृष्णसितः में क्या होता है, अब यहाँ पर देखना, ध्यान देना, ये आपका उदाहरण है। यहाँ पर पूछेंगे कि किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हुआ है, पहला आप ये नोट कर लो, कृष्णसितः में किस सूत्र के द्वारा समास हुआ है, तो समय सूत्र है द्वितीया श्रितातीत पतितगत अत्यस्त प्राप्तापन्नी। ये सूत्र को नोट कर लो, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हुआ है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन मान लो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझ जाओ इसका उत्तर मिल गया। इसके बाद दूसरा बतला रहा हूं, इसका लौकिक विग्रह याद कर लो। लौकिक विग्रह कृष्णम श्रितः कृष्णसितः। कृष्णम श्रितः कृष्णसितः मतलब कृष्ण का आश्रय प्राप्त व्यक्ति, जिसने कृष्ण का आश्रय प्राप्त कर लिया है, उसको कहते हैं कृष्णश्रितः। लग गया, उसको क्या कहते हैं, कृष्णश्रितः। तो कृष्णम श्रितः कृष्णश्रितः, ये क्या हो जाएगा, इसका लौकिक विग्रह। ठीक है, इसका लौकिक विग्रह ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, श्रितः कृष्णम कृष्णश्रितः, श्रितः कृष्णम कृष्णश्रितः, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो कृष्णम श्रितः कृष्णश्रितः, ये क्या है, इति लौकिक विग्रह। अब यहां पर क्या होता है, कृष्णम में कौन है, द्वितीया है ना, तो अभी क्योंकि ये द्वितीयांत समर्थ सुबंध का समास करता है, तो देखो कृष्ण अम श्रित सु, लगा लो इसको, ये अलौकिक विग्रह है। ठीक है, इसका अलौकिक विग्रह है कृष्ण अम श्रित सु। ठीक है, कृष्ण अम श्रित सु, ये अलौकिक विग्रह। समझ जाओ, 3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। ठीक है, यही पूछता, कभी लौकिक विग्रह पूछ लेगा, कभी अलौकिक विग्रह पूछ लेगा। तो कृष्ण अम श्रित सु, ठीक है, कृष्ण अम श्रित सु। अब देखो सूत्र को घटाओ, द्वितीया समर्थ सुबंत का श्रित आदि प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ऐसा कौन कहता है, ये सूत्र कहता है। द्वितीया समर्थ सुबंत कौन है, कृष्ण अम। द्वितीया समर्थ सुबंत कौन है, कृष्ण अम, क्योंकि यहां पर अम किसमें, द्वितीया के एक वचन में आता है ना, सु औजस अमौट षष्टाभ्यम बिस गेभ्यम भ्यस गसभ्यम भ्यस गस ओस आम गियो सुप, ये जो है क्या है, सुबंत है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, द्वितीया सुबंत क्या है, अम। ठीक है, द्वितीय समर्थ सुबंत कौन है, कृष्ण अम, और कृष्ण अम का श्रितादि प्रकृति कौन हो गया, श्रित शब्द है। ठीक है, तो यहां पर श्रितादि प्रकृति कौन है, श्रित शब्द है। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा जब समास होगा, तो समास होने के बाद मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जो क्रम से आते हैं, पूरे समास में आते हैं। आप इनको बढ़िया से नोट कर लो, समास में कहीं भी किसी प्रयोग को साधने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, समास सूत्र आता ही है, सबका अपना जो मतलब प्रयोग बनते हैं उनके अपने कुछ अपने सूत्र होते हैं, और समास के बाद कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो लगभग सारे में काम करते हैं। जैसे कृतध्य समासाश्च को याद कर लो, प्रातिपदिक संज्ञा करता है, इस समस्त पद की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है कृतध्य समासाश्च के द्वारा। ठीक है, कौन सूत्र है, कृतध्य समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च के द्वारा क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, इस सूत्र को बढ़िया से याद कर लो, विभक्ति का लोग करता है लगभग सारी जगह पे। इससे क्या हो जाएगा, जो अम है और जो सु है, इसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। इसका क्या होगा, लुक हो जाएगा। सूत्र कौन है, सुपो धातु प्रातिपदिक यो। जब इससे लुक हो जाएगा तो आपका प्रयोग बनेगा कृष्णश्रित। ध्यान देना, प्रयोग बनेगा आपका कृष्णश्रित, केवल कृष्णश्रित, केवल इतना ही बचेगा। ठीक है, स्वरूप बचेगा कृष्णश्रित। कृष्णश्रित बचने के बाद मैंने एक सूत्र बताया था, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है, इस सूत्र को बढ़िया से याद रख लो, ये सूत्र आपके मतलब लगभग सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ये सूत्र को विशेष रूप से पूछता है, उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम कहता है कि प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट, ठीक है, समास शास्त्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट है, समास शास्त्र प्रथमा निर्दिष्टम तद उपसर्जन संज्ञम से, कि समास शास्त्र में अर्थात व्याकरण शास्त्र में जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। देखो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कौन है, ये जो सूत्र है समास करने वाला द्वितीया श्रितातीत, यहां पर कौन सा पद है, द्वितीया कौन सा पद है, प्रथमांत पद है। ठीक है, द्वितीया जो है ये कैसा पद है, ये प्रथमांत पद है। ध्यान देना, इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है, तो ये प्रथमांत होने के कारण अब यहां पर देखो इससे युक्त कौन है, ठीक है, इससे युक्त कौन है, कृष्ण है। तो इससे जो निर्दिष्ट कौन है,
कृष्ण शब्द है, प्रथमांत के द्वारा निर्दिष्ट कौन है? कृष्ण है। कृष्ण की क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो यद्यपि पूर्व में ये पहले भी है, कृष्ण जो है वो पहले भी पूर्व में है, तो पूर्व में रहेगा ही। मान लो जैसे एक मैंने बताया था कि जैसे कृष्णम श्रिता कृष्ण श्रिता, ये इसका लौकिक विग्रह होता है, इसी तरह से श्रिता कृष्णम कृष्ण श्रिता, ये भी इस तरह से भी लौकिक विग्रह हो जाएगा। मान लो जब ऐसा लौकिक विग्रह करोगे तब यहाँ पर क्या होगा? कृष्ण बाद में रहता है तो उसको पहले ले आओ, ठीक है। तो ये है उपसर्जन संज्ञा का। तो जब उपसर्जन संज्ञा होगी तो प्रयोग आपका बनेगा कृष्ण श्रित। लग गया? कृष्ण श्रित बचने के बाद क्या करना है कि एक देश विकृत मनन्यवत, पुनः स्वाद्योत्पत्ति, मतलब सु आ जाएगा। सु में क्या कर देना? उकार की संज्ञा, सकार का क्या हो जाएगा? रुत्व विसर्ग। सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा तो आपका प्रयोग बन जाएगा कृष्ण श्रितः। प्रयोग क्या हो जाएगा? ठीक है, उदाहरण क्या होगा? कृष्ण श्रिता। तो ऐसे इसको बनाना है। कृष्ण श्रिता के बाद प्रयोग बनता है अरण्यातीतः। ठीक है, ये अतीत का उदाहरण है। अतीत का क्या है? अरण्यातीतः। तो अरण्यातीता में क्या होता है? मतलब कि द्वितीय समर्थ सुबंत का अतीत के साथ समास होगा। ठीक है, अतीत में क्या होता है कि ये इसका प्रयोग बनता है अरण्यातीता। तो इसका लौकिक विग्रह कर दो अरण्यम, अरण्यम, ठीक है, अरण्यम अतीतः, अरण्यम अतीतः अरण्यातीतः। ठीक है, अरण्यम अतीतः अरण्यातीतः। लग गया? ठीक है, अरण्य मतलब वन में गया, वन को पार किया, ऐसा इसका आ जाएगा, वन को पार किया जंगल को पार किया। तो अरण्यातीता का लौकिक विग्रह हो जाएगा अरण्यम अतीतः अरण्यातीता। तो अरण्यम अतीतः अरण्यातीता ये क्या हो जाएगा? इसका लौकिक विग्रह। इसके बाद आ जाओगे अरण्यम अरण्य अतीत सु। ठीक है, अरण्य अतीत सु। अरण्य में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए यहां पर क्या आ गया? अरण्य अतीत सु, अरण्य अतीत सु। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अब देखो ये सूत्र कहता है कि द्वितीय समर्थ सुबंत का, द्वितीय समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा? अरण्य और श्रितादि प्रकृतिक के साथ समास होता है। श्रितादि प्रकृति कौन हो जाएगा? अतीत, क्योंकि ये अतीत किस में आता है? श्रितादि प्रकृति में आता है। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा? प्रकृत सूत्र के द्वारा समास। समास होने के बाद कृतध्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का लुक कर दो। विभक्ति का लुक होने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम संज्ञा से इसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, ये पूर्व में है ही। तो क्या बन जाएगा? अरण्य अतीत। क्या बनेगा? अरण्य अतीत। अरण्य अतीत बनने के बाद यहां पर जो होते इसमें क्या कर दो? इनका दीर्घ कर दो। ठीक है, इनको क्या कर दो? दीर्घ हो जाएगा। तो प्रयोग बन जाएगा अरण्यातीता। ठीक है, और अरण्यातीत बनने के बाद मतलब सवर्ण दीर्घ हो जाएगा यहां पर अरण्य और अतीत में। पुनः स्वाद्योत्पत्ति, एक देश विकृत मनन्य को मान करके सु आ जाएगा। सु में उकार की संज्ञा, सकार का रुत्व विसर्ग कर दो, प्रयोग बन जाएगा अरण्यातीता। इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, अरण्यातीत बनने के बाद इसके बाद आता है उदाहरण पतित। ठीक है, पतित का आएगा मतलब द्वितीय समर्थ सुबंध का पतित के समास होगा, पतित के साथ समास होगा। उदाहरण बनता है कूप पतितः, कूप पतितः। ठीक है, कूप पतितः मतलब कुएं में गिरा। ठीक है, ऐसे इसको कहते हैं। एक है गर्ग। गर्ग जो तो काफ़ी ज़्यादा गर्ग समुदाय को जो तो पाणिनि महाराज उनकी जो तो अच्छा खासा खिंचाई किए हैं। जैसे कई बार कहते थे कई बार कहते कूपे गर्ग कुलम, कूप कुएं में गर्ग का कुल है। ठीक है, पता नहीं उनसे कौन सा इतना जो है इनका बिगड़ा हुआ था मामला। ठीक है, महाराज पाणिनि का, भगवान पाणिनि का। तो ऐसे आते जैसे ये कूप पतिता, तो इसको भी लगा दे तो कूपे गर्ग कुलम। कूप मतलब कुएं में गिरा। ठीक है, और वहाँ पर गर्ग का कुल, कूपे गर्ग कुलम एक उदाहरण बनता है कि गर्ग का जो कुल है, कोई गर्गाचार थे, उनसे इनकी बनती नहीं थी पाणिनि महाराज की। तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसा हास्य में कहते हैं, जैसा हम लोग पढ़ते थे गुरुजनों के पास में बैठ के, वो ऐसे मजाक में कभी कभी चीज़ें हास्य में बढ़िया बतलाया करते थे। तो कूप पतिता का क्या होता है? कूपम पतिता, कूपम
पतितः, इसको लौकिक विग्रह है, ये लौकिक विग्रह है, इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा लो। कूप पतितः का लौकिक विग्रह है, ये पूछा जाता है, ठीक है। पीजीटी वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं यही क्वेश्चन पूछता है कि कूप पतितः का लौकिक विग्रह है, ठीक है। इनमें से कूप पतितः का लौकिक विग्रह या कूप पतितः का लौकिक विग्रह क्या है, कूप पतितः का अलौकिक विग्रह क्या है, ये पूछते हैं, ठीक है। तो कूप पतितः, कूपम पतितः, कूप पतितः, कूप अम, कूप अम, कूपम में कौन है, द्वितीय है, कूप अम पतित सु, कूप अम पतित सु प्रयोग बन जाए, ये बन जाएगा इसका अलौकिक विग्रह, ठीक है। कूप अम पतित सु, इस सूत्र के द्वारा समास कर दो। द्वितीय, ये कहता है कि द्वितीय समर्थ सुबंध का श्रितादि, द्वितीय समर्थ सुबंध कौन हो जाएगा, कूप अम, श्रितादि प्रकृति कौन हो जाएगा, पतित, इनके साथ समास हो जाएगा। कृतध्य समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का लुक कर दो। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा से उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाएगा। पूर्व प्रयोग होने के बाद, ठीक है, एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय को लगा करके पुनः स्वाद्योत्पत्ति कर दो। ओकार की स्वाद्योत्पत्ति मतलब सु आ जाएगा, सु में ओकार की संज्ञा, सकार का रुत्व विसर्ग कर दो, प्रयोग बन जाएगा कूप पतितः। समझ आए? तो ये किसका है, पतित का, पतित के साथ समास हुआ है द्वितीय समर्थ सुबंध का। पतित के बाद आता है गत, ठीक है। गत का है ग्रामम गता, जैसे उदाहरण बना लो ग्राम, हालांकि जो आचार्य वरदराज हैं, जो लघु सिद्धांत में केवल एक ही उदाहरण है, ध्यान देना, लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल कृष्णम श्रिता ही एक उदाहरण दिया है, सारे उदाहरण को खुद से बनाना है, ठीक है। ये जितने फिर इसके बाद जो ये मतलब शब्द हैं, इनके साथ द्वितीय का जो समर्थ सुबंध होता है, ठीक, मतलब द्वितीय समर्थ सुबंध का इनके साथ जो समास होता है, इनके उदाहरण खुद अपने से बनाना है, इसलिए ये अपने से बनाए जा रहे हैं। केवल एक ही उदाहरण वहां दिया है कृष्ण श्रिता, तो इसीलिए विशेष रूप से वो पूछ लेता है। बाकी इनको भी जो है तो ये चीज अपने से, इनको मतलब ये प्रयोग अपने से बना लेना है। जैसे गत का आता है ग्रामम गतः, ठीक है, ग्रामम गतः, ठीक है, ग्रामम गतः और ग्रामम गतः, ग्राम गतः, ऐसे कर लो, ग्रामम गतः, ग्राम गतः। देखो ग्राम गता क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ग्राम गता क्या है, इसका ये उदाहरण है, ये प्रयोग है। इसका लौकिक विग्रह कर लोगे ग्रामम गतः, ग्रामम गतः, ठीक है, ग्रामम गतः, ग्राम गतः। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा ग्रामम गतः, ठीक है। ग्रामम गता क्या हो जाएगा, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। लौकिक विग्रह होने के बाद यहां पर देखो ग्राम में क्या है, द्वितीय है, तो ग्राम अम, इसका अलौकिक विग्रह बना लो, ग्राम अम गत सु, लग गया। ग्राम गता का अलौकिक विग्रह है ग्राम अम गत सु, ठीक है। ग्राम अम गत सु लौकिक विग्रह है ग्रामम गतः, ग्राम गतः, ये इसका लौकिक विग्रह है। कृतध्य समासाशी से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपुद्धातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का लुक कर लो, और विभक्ति के लुक होने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्व से पूर्व प्रयोग, प्रयोग बन जाएगा ग्रामगत। ग्रामगत में पुनः स्वाद्योत्पत्ति हो जाएगी, उकार की संज्ञा, सकार का रुत्व विसर्ग, ग्राम गतः, प्रयोग क्या बन जाएगा, ग्राम गतः, ठीक है। इतना ही है, कुछ ज्यादा वो नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं, एक लगा लो, बाकी सब में वही प्रयोग करते रहो। प्राप्त और आपन्न का, इसके बाद क्या है, जैसे अत्यस्त है और इसी तरह प्राप्त और आपन्न का। अब इनको देखो ऐसे ही बोल के वो कर दे रहे हैं। प्राप्त का क्या हो जाएगा, सुखम प्राप्तः, ठीक है, सुखम प्राप्ता, सुखम प्राप्ता, सुख प्राप्तः, ऐसे इसका उदाहरण बन जाएगा, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्त। तो सुखम, ये जो प्राप्त शब्द है, प्राप्त का क्या हो जाएगा, ये मतलब द्वितीय समर्थ सुबंध का प्राप्त के साथ, इसी तरह अत्यस्त के साथ, अत्यस्त का भी उदाहरण बना लो, आपन्न के साथ समास हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय समर्थ सुबंध का। तो जैसे कि क्या हो जाएगा, प्राप्त के साथ समास कर दो, तो सुखम प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, सुख प्राप्तः, ठीक है, सुख प्राप्तः। इसी तरह दुख प्राप्त, ठीक है, ऐसे इनके समास हो जाएंगे। तो सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख अम प्राप्त सु,
इसके बाद इस सूत्र से समास कर दो। कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक यो से क्या कर देना है, विभक्ति का लुक कर देना है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग। पुनः एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय को मान करके स्वाद्योत्पत्ति सु आ जाएगा, सु में उकार की संज्ञा सकार का उत्तर विसर्ग प्रयोग बन जाएगा सुख प्राप्ता। इसी तरह से दुख प्राप्ता, इसी तरह से आपन्न का बना लो दुखम आपन्ना, ठीक है, दुखापन्ना, दुखम आपन्ना दुखापन्ना, दुख में पड़ा हुआ व्यक्ति, तो दुखम आपन्ना दुखापन्ना, दुख अम आपन्न सु। और इस सूत्र के द्वारा द्वितीय श्रुतातीत पतित अत्यस्त प्राप्त आपन्ने ही सूत्र के द्वारा समास कर दो। समास होने के बाद कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद यहां पर सुपो धातु प्रातिपदिक यो इस सूत्र से लुक कर दो, ठीक है। विभक्ति का क्या हो जाएगा, अम और सु का लुक हो जाएगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, ठीक है, उत्सर्जनम पूर्व से पूर्व प्रयोग, दुख आपन्न, और पुनः एक देश विकृत मनन्यवत मान करके स्वाद्योत्पत्ति सु आ जाएगा, उकार की संज्ञा सु में सकार का उत्तर विसर्ग दुखापन्ना। ऐसे इनके अपने से प्रयोग बना लेना है, लग गया, अपने से बना लो। केवल एक ही उदाहरण दिया है कृष्ण सिरता, आचार्य वरदराज केवल एक ही उदाहरण यहां पर दिए हैं कृष्ण सिरता, बाकी को उदाहरण अपने से बना लो, ठीक है। तो यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और इसको आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। नमो नमः।